जिंदगी खुदा की तरफ से दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा, एक ऐसा इनाम जिसमें हमें हजारहा नेमतें बिन मांगे ही खुदा ने अता कर दी। लेकिन हम में से बहुत से लोग जिंदगी को और उसकी खूबसूरती को उस तरह महसूस करके जिंदगी जीते नहीं जिस तरह जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जज्बाती और जहनी दोनों तरह से इस तरह मजबूत नहीं होते जैसे होना एक इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आप सबसे पहले खुदा और फिर उसके बाद अपनी ज़ात पर पूरा भरोसा नहीं करते, उसकी दी हुई ज़िंदगी को शुक्रगुजारी से और मसाइल को ज़िंदगी का हिस्सा समझने की बजाय छोटी छोटी या हर दूसरी बातों को महसूस करके खुद को खुद ही जज करके उनमें मज़ीद वजूहात तलाश करते हैं, खुद को इल्ज़ाम देते या देर तक हर मसले पर परेशान होते रहते हैं, तो आप कभी भी इस तरह एक मजबूत इंसान नहीं बन सकते। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देना हमारी ज़िंदगी की बड़ी गलती होती है। ज़िंदगी में आपको कई किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है और कई लोग, कई करीबी रिश्ते हर वक्त आपके एहसासात को समझकर उस तरह आपसे बर्ताव नहीं कर सकते जिस तरह इंसान दूसरों से तवक्कुआत लगा लेता है कि फलां रिश्ता मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया है, यहाँ लोग आपसे सिर्फ अपने मतलब और मकसद के लिए ज़्यादातर ताल्लुक़ रखेंगे और जहाँ उनकी तवक्को के बरखिलाफ आप कुछ कर लें, वहीं फ़ौरन वो आपको तकलीफ़ पहुँचाने या आपसे दूर हो जाने पर भी अमल कर गुजरेंगे। इसलिए इन गुजरी हुई तलखियों, लोगों के इन रवैयों और बातों को लेकर सोचने से आप सिर्फ अपना और अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर रहे हैं। बातों को झटक कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। याद रखें, कोई मुखलिस रिश्ता, कोई दोस्त या किसी माहिर नफ्सियात से आप बात करके अच्छा मशवरा या सही रहनुमाई ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपको इन हालात से निकलना खुद ही है। अगर आप मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो अपनी कमज़ोरी पे काबू पाने की कोशिश करें, वरना ये कमज़ोरी आपकी ज़ात पर हावी होकर आपकी ज़िंदगी को ऐसे भंवर में उलझा देगी कि फिर आपकी ज़ात ज़िंदगी के मसाइल के बोझ तले दबकर रह जाएगी और फिर आप इस बोझ की वजह से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपने दिमाग को आपको पुरसकून करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के कंट्रोल से आज़ाद करते हुए ज़िंदगी के सही फैसले भी आपको खुद करने की ज़रूरत है और उसे इन गैर ज़रूरी सोचों से झटक कर ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो अपने दिमाग और यादाश्त में कबाड़ खाने की तरह हर बुरी बात और याद को महफूज करके चलना और जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना भी भूल जाते हैं। इसलिए ये समझ लें कि दुनिया में कोई शख्स भी परेशानियों या मुश्किलात से आज़ाद नहीं है। बहुत से लोग अगर इन मुश्किलात का इजहार नहीं करते तो उन्हें उससे निकलने की कोशिश करनी आती है। उन्हें दरिया में से भी रास्ता बनाना आता है, क्योंकि उन्हें खुदा पे और खुद पे यकीन होता है। अगर आप भी ऐसा ही यकीन और हिम्मत अपनी इस्तात से अपने अंदर पैदा करने की कोशिश शुरू कर दें तो उससे ना सिर्फ आप ज़हनी और जज्बाती दोनों तरह से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इस यकीन और कोशिश की वजह से खुदा भी आपकी मदद फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। बस जिंदगी कोई चांस नहीं है जो आपको इत्तफाकन मिल गई, ये रब की चाहत है जिसे तख्लीक किया गया। आप अपने रब की चाहत हैं, इस चाहत को पहचाने। अगर अल्लाह चाहता तो आपके हक में तख्लीक ना किए जाने का फैसला भी आ सकता था। इसलिए अल्लाह के इस फैसले को पहचान कर अपनी जिंदगी को बर्बाद और ज़ाया मत करें, खुद को बदलने की कोशिश करें। अपनी ज़ात और अपने से जुड़े रिश्तों की खातिर अपना ख्याल रखें, उन लोगों की खातिर अपना ख्याल रखें जो आपको ज़िंदगी में पुरएतमाद, खुश और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनके लिए आगे बढ़ें, खुद के साथ वक्त गुजारें, खुद से पूछें कि ज़िंदगी में आगे कैसे निकल सकते हैं।
अपनी जिंदगी का कोई पॉजिटिव मकसद बनाकर फिर इस मकसद में पहले अल्लाह पर बगैर किसी शक के यकीन करके कि उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और फिर अपनी ज़ात पे भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़ात को मजबूत और कामयाब बनाकर ज़िंदगी का सही मकसद हासिल कर लें।